हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। इस नई साल में भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो दोस्तों आज हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सीखेंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड लेने पड़ेंगे, जो कि IN 4007 इसका नंबर है। तो आपको 4 डायोड लेने हैं। अगर दोस्तों आप किसी सर्किट से डायोड निकाल रहे हैं, इस तरीके का जैसे भी कोई पुरानी सर्किट पड़ी होती है, उस सर्किट से डायोड अगर निकाल रहे हैं तो डायोड को कैसे चेक करें, क्योंकि सर्किट में कभी क्या होता है कि डायोड ख़राब होते हैं। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये डायोड सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से पहले, क्योंकि डायोड हमारे सही होने चाहिए। अगर डायोड ख़राब है तो फिर हमारा ये DC आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, यानी ब्रिज रेक्टिफायर काम नहीं करेगा। तो मैं एक डायोड आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो आपको इस तरीके का एक मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट करना है। ये यहाँ पे डायोड का जो सिंबल बना हुआ है और ये बजर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके का। तो ये कंटिन्यूटी है, तो ये कंटिन्यूटी इस तरीके की, इसमें बजर बजेगी। तो चलिए हम एक डायोड ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर की प्रोड को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रहा है, और डायोड को पलट के लगाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रहा है मीटर में। इसका मतलब ये डायोड पूरी तरीके से सही है। अगर दोस्तों यही कंटिन्यूटी दोनों साइड अगर बता रहा है तो डायोड ख़राब है, या फिर दोनों साइड नहीं बता रहा है तब भी ख़राब है। तो डायोड एक साइड कंटिन्यूटी बताएगा और एक साइड नहीं बताएगा। तो ये जो डायोड है बिल्कुल सही है, सही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना शुरू करते हैं। डायोड में प्लस माइनस कौन सा होता है, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सिल्वर पट्टी जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारा माइनस होता है, और जो ब्लैक पट्टी साइड ये हमारा प्लस होता है। तो दोस्तों जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बना के तैयार करेंगे, जब इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई जोड़ेंगे AC, और ये ब्रिज रेक्टिफायर हमें DC सप्लाई निकाल के देता है, तब दोस्तों क्या होगा कि जो सिल्वर पट्टी की साइड हमें प्लस DC सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, और ब्लैक पट्टी की साइड हमें DC माइनस सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से चेक करवा के दिखाएंगे। तो दोस्तों 2 डायोड हमें पहले लेने हैं, और ये दोनों डायोड का जो सिल्वर पट्टी है इसको हमें आपस में जोड़ देना है। इस तरीके से दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी आपको जोड़ देनी है। अब हमें 2 डायोड और लेना है। इन दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी आपस में जोड़ देना है। इस तरीके से दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी जोड़ देनी है। अब हमें डायोड को दोनों डायोड को हमें कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, सिल्वर पट्टी आपस में जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे हमारा सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी आपस में जोड़ देना है। सेम सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी आपस में जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। अब दोस्तों
ये जो सिल्वर पट्टी जो हमने आपस में जोड़ी हुई हैं, अब हमें यहाँ से प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा और ब्लैक पट्टी जो आपस में जोड़ी हैं यहाँ से हमें माइनस डीसी आउटपुट सप्लाई मिलेगा। और हमारा जो सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हैं यहाँ हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। सेम ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी यहाँ भी हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। तो ये हमारे दोनों एसी के पॉइंट हैं, यहाँ हम सप्लाई देंगे और यहाँ से हमें प्लस और माइनस डीसी सप्लाई आउटपुट मिलेगा। तो चलिए हम आगे इसकी सप्लाई को भी जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों हमें एक कैपेसिटर लगाना होगा 1000 UF 25 वोल्ट। तो दोस्तों ये हमें ब्रिज रेक्टिफायर में लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इसमें एक बड़ी लेग और एक छोटी लेग होती है। जो बड़ी लेग होती है वो हमारी प्लस होती है और जो छोटी लेग होती है वो हमारी माइनस होती है। और दोस्तों अगर आप किसी सर्किट से निकालते हैं तो दोनों लेग हमें सेम मिलती हैं। तो जब हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो पट्टी बनी हुई है तो ये पट्टी की सामने वाली जो लेग होती है ये हमारी माइनस होती है और इधर कोई पट्टी कोई निशान नहीं है तो ये हमारी प्लस होती है। तो चलिए ये जो प्लस है डायोड के सिल्वर पट्टी के साइड में जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ हमें प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा। तो इसका प्लस हम इसमें जोड़ेंगे और ये जो माइनस है डायोड की ब्लैक पट्टी साइड हमें माइनस मिलेगा। तो ये जो पट्टी वाला साइड है तो हम माइनस पे जोड़ देंगे। अब हम इसमें 12 वोल्ट एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ दोस्तों ये हमारे पास 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 12012। तो यहाँ ये हमारा 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ दोस्तों हमें 2 वायर यूज करनी है 12 वोल्ट के लिए। पहला बीच वाला जो वायर है 0 नंबर, यानी ये जो लाल वाला है ये हमारा 0 है और ये हमारा 12 है। तो इन दोनों वायर को हम यूज करेंगे। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों वायरों में से इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप किधर भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारा एसी सप्लाई इनकमिंग है, यहाँ हमारी एसी सप्लाई जुड़ेगी। सेम इधर भी ये हमारा एसी पॉइंट है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई को जोड़ते हैं और डीसी सप्लाई हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम ये जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई है इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमारी 12 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों ये हमारी ट्रांसफार्मर की 220 सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इन दोनों वायरों पे हम थोड़ी सी टेप लगा देते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ दोस्तों ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम 220 सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए मल्टीमीटर से हम आपको चेक करवाते हैं। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर लेना होगा और
20 वोल्ट डीसी की रेंज पे सेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट का है, तो हमने डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि सिल्वर पट्टी जो दोनों एक साथ जुड़ी हैं, यहाँ से हमें पॉजिटिव यानी प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा पॉजिटिव, और जो ब्लैक पट्टी जो आपस में जुड़ी हुई हैं यहाँ से हमें नेगेटिव यानी माइनस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा। तो ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस आउटपुट सप्लाई यहाँ से हमें मिलेगा। तो चलिए हम एक बार मल्टीमीटर से आपको चेक करवा देते हैं। तो मल्टीमीटर की जो प्रोड है, रेड प्रोड हमें प्लस पे रखना है और ब्लैक प्रोड हमें माइनस पे रखना है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों 15.92-93 वोल्टेज हमारा डीसी आउटपुट निकाल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रिज रेक्टिफायर बना करके चेक भी कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारा डायोड है, ये जो सिल्वर पट्टी है ये हमारा माइनस होता है और ब्लैक पट्टी हमारा प्लस होता है। अब जब आप ब्रिज रेक्टिफायर बना करके चेक करेंगे तब हमें दोस्तों सिल्वर पट्टी की साइड हमें प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा और माइनस सप्लाई हमें ब्लैक पट्टी की साइड मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर में चेक करवा रहा हूँ, ये हमारा प्लस है और ये हमारा प्रोड माइनस है। तो देखिए रेड प्रोड हम सिल्वर पट्टी की साइड रखते हैं और ब्लैक प्रोड हम माइनस पट्टी की साइड रखते हैं डायोड पे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 15.75, 71, 72 वोल्टेज हमें बता रहा है, डीसी आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।